Hello everyone, today I am going to teach you again weather, climate and adaptation in animals which are related to class 7. Dear student, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस वीडियोज में वेदर, क्लाइमेट और बहुत सारे एनिमल्स के एडेप्टेशंस के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में एडेप्टेशंस इन एनिमल्स ही पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंतर्गत आज हम जो फीचर्स जो एडेप्टेशंस देखेंगे वो पोलर बर्ड्स के बारे में देखेंगे। जो पोलर बर्ड्स के कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं, आखिर कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसके चलते वो इतने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में, वेदर में जो है तो वो अपने आप को सर्वाइवल बनाता है। तो आज हम देखेंगे एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स के अंतर्गत देखेंगे एडेप्टेशन इन पोलर बर्ड्स। ध्रुवीय पक्षी के कौन कौन से अनुकूलन हैं जिसके अंतर्गत इतने एक्सट्रीम कोल्ड वातावरण में भी वो अपने आप को सर्वाइवल बना दे लेता है। तो किस फीचर के चलते ऐसा संभव हो पाता है, अभी वही देखेंगे। These birds have a specialized body covering which act as an insulator and protect them from extreme cold। इनके बॉडी कवरिंग जो होते हैं कंप्लीटली जो है सो वो स्पेशलाइज्ड होता है, नेचर के अनुकूल होता है। वहां का जो वातावरण है उसके अनुरूप ही वहां का उन पक्षियों के बॉडी कवरिंग्स होते हैं, जिसके चलते वो अपने आप को सर्वाइवल बनाते हैं। ये नेचर गिफ्टेड है, गिफ्टेड बाय नेचर, प्रकृति प्रदत्त है, वो प्रकृति का उपहार है उसके लिए। Which act as an insulator, जो एक इंसुलेटर या तापरोधी की तरह काम करता है, जिससे होकर के कोल्ड क्या एक्सट्रीम कोल्ड पोजीशन में भी ये बर्ड्स अपने आप को वहां सर्वाइवल बनाते हैं। Which protect them from extreme cold, और इस तरह के एक्सट्रीम कोल्ड वाले वातावरण में वो सर्वाइवल हो पाते हैं, ऐसा उनके बॉडी कवरिंग्स के चलते होता है। These birds have webbed feet which help them to float icy water occasionally। समटाइम उनके पास में वो झिल्लीदार पैर भी होते हैं। जब फ्लोटिंग का टाइम आता है तो इस तरह के पक्षी फ्लोटिंग से भी बाज नहीं आते हैं और फ्लोटिंग करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। इस तरह के पोलर बर्ड्स में सबसे मुख्य रूप से जो पोलर बर्ड्स हैं जो माइग्रेट भी करते हैं तो वो साइबेरियन की क्रेन और आर्कटिक टर्न है। ये दो तरह के ऐसे बर्ड्स हैं जो कंप्लीटली ध्रुवीय हैं, पोलर रीजन में ही रहते हैं और ये कंप्लीटली अडॉप्टेड है। जब अति एक्सट्रीम पोजीशन पहुंच जाती है
चरम पर ठंडी पहुंच जाती है, तब ये पक्षी वहां से माइग्रेट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन। और वार्मर रीजन के अंतर्गत जहाँ की इक्विवेलेंट टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर सालों भर, वो इंडिया से बढ़कर के कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। हमारा इंडिया जहाँ लोकेटेड है वहाँ का जो टेम्परेचर स्केल है वो नाइदर टू कोल्ड नॉट टू हॉट, ना तो ज्यादा गर्म है ना ही ज्यादा ठंडा। तो जब जब वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड की पोजीशन आती है, जब पक्षीगण अपने आप को अत्यधिक बेचैनी महसूस करते हैं, तब वो वहां से माइग्रेट करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, फ्रॉम कोल्डर रीजन टू वार्मर रीजन। साइबेरियन क्रेन्स and Arctic tern are the best examples of polar birds or migratory birds. प्रवासी पक्षी बनकर के ये एक देश से दूसरे देश, साइबेरिया के रहने वाले ये साइबेरियन क्रेन्स, वहां साइबेरिया के सुदूर कोल्डर रीजन से जो है हमारे वार्मर रीजन, चाहे वो राजस्थान हो या फिर सुल्तानपुर हो, कहीं भी हो, चाहे वो भरतपुर सेंचुरी हो, वहां आते हैं, प्रवास करते हैं। फिर जब हमारे यहाँ ठंड की शुरुआत होती है तो फिर ये अपने स्वदेश के लिए क्या होते हैं, गमन कर जाते हैं। दिस बर्ड्स आर समटाइम कॉल्ड पोलर बर्ड्स और समटाइम कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। डियर स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट में रहने वाले जीवों के कौन कौन से एडेप्टेशंस होते हैं। यहाँ ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट से मतलब होता है विषुवतीय वर्षा वन। Adaptations in tropical rainforests, विषुवतीय वर्षावन, विषुवतीय वर्षावन, इस तरह के जंगलों में जहां की सालों भर बारिश होती रहती है, बारिश का वर्षा का दर जो है सो ऊंचा है वहां पर, इस तरह के वनों में कैसे जीवों में अनुकूलन प्राप्त होता है, इन फैक्ट्स को हम यहां देखेंगे। डियर स्टूडेंट, द ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट्स is located near the equator, near the equator, and are almost perfect for the survival of the organisms। ये जो है हमारे इक्वेटर के आसपास में मौजूद है इस तरह के वर्षावन, एंड आर ऑलमोस्ट परफेक्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और हर एक तरह के जीवों को जीवित रहने लायक उपयुक्त वातावरण जो है सो ये क्या करता है, प्रदान करता है। अब देखेंगे जो इस वर्षावन के क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं।
The climate of this region is hot and damp, and plenty of rain throughout the year. सालों भर यहाँ घनघोर बारिश होती रहती है, फिर भी यहाँ के जीव अपने आप को क्या बनाते हैं, अनुकूलित बनाते हैं. In this region, the days and the night are nights are longer throughout the year. सालों भर यहाँ दिन भी लंबे और रातें भी लंबी होती है. अब देखेंगे कि हमारे इंडिया के अंदर में इस तरह के वन कहाँ मौजूद हैं. In India, this region is mainly found in Arunachal Pradesh, Assam, and Western Ghats. हमारे देश इंडिया में ये मुख्यतः तीन स्टेट्स में, अरुणाचल प्रदेश, असम और एक वेस्टर्न घाट जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इन क्षेत्रों में जो है सो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ अन्य हमारे इंडिया के अंदर में अन्य जो स्टेट्स हैं वहां के बनस्पत यहाँ ज्यादातर बारिश होती है, सर्वाधिक बारिश होती है. In this tropical rainforests, many birds and animals like monkeys, apes, gorillas, lion, tiger, elephants, etc. सर्वाइवल. यहाँ बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, जिसमें से आपका एप्स है, लंगूर है, गोरिल्लाज है, लायंस है, टाइगर्स है, एलिफेंट्स है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो यहाँ सर्वाइवल है. डियर स्टूडेंट, अब देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिन पर कि सीजन्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है और उनका कहीं ना कहीं बॉडी स्ट्रक्चर, कहीं जीने का ढंग, ये इन सभी चीजों को वो प्रभावित करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है. तो आप देखेंगे कि सीजनल वेरिएशन का क्या प्रभाव पड़ता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर.
effects of seasonal variations on animals। इसके तहत हम कई फीचर्स को देखेंगे जिसके अंतर्गत हम बारी बारी से कलर के आधार पर कैसे वो अपने आप को सीजन्स के अनुरूप ढालते हैं, सीजन्स के अनुकूल अपने आप को जीवित रखते हैं, कैसे उनको ये कलर जो है तो जीने में क्या करती है, मदद करती है। इन सभी फीचर्स को हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ सीजनल वेरिएशंस ऑन एनिमल्स में। सबसे पहले देखेंगे चेंज इन कलर्स। Most of the organisms are colorful, which help them to blend themselves in their surroundings बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं इस संसार में जो कोई ना कोई कलर, और कुछ एक्टिव कलर कुछ इनएक्टिव कलर होते हैं, कुछ डल कलर होते हैं, कुछ एक्टिव कलर होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कलर काफी चकमक होते हैं, एक्टिव होते हैं, और ये चकमक कलर उन्हें मदद करती है टू ब्लेंड देमसेल्व्स, अपने आप को छुपाने में। पत्तियों के बीच में तोता बैठा हुआ है, हम सहसा तोता को नहीं पहचान पाएंगे, और इस स्थिति में वो तोता शिकारी से अपनी जान क्या कर लेता है, बचा लेता है। तो इस स्थिति में कलर उस जीव को क्या किया, मदद किया सर्वाइवल में, अपने प्रीडेटर्स या पोचर्स से पीछा छुड़ाने में। तो देखेंगे कि ये गुण कैसे प्रभावित करता है ऑर्गेनिजम्स को। टू चेंज इन कलर help the organisms to hide them from their predators, from their predators, अपने शिकारियों से पीछा छुड़ाने में उन्हें क्या होती है, मदद मिलती है। तो इस स्थिति में हमने देखा कि कलर के चलते एक जीव जो है सो क्या हो रहा है, सर्वाइवल हो रहा है। इसलिए कलर जो है सो जीवों को जीने में क्या करती है, मदद करती है। डियर स्टूडेंट, हम इसके नेक्स्ट और भी जो बहुत सारे प्रॉपर्टीज है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।